हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो वीकेंड चल रहा था, संडे था, काफ़ी अच्छा वीकेंड गया ये। एंड काफ़ी अच्छा मार्केट था लास्ट वीक। हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखा दोनों ही साइड में। क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट की 1% यहाँ पे अप हुई है लास्ट दिन। काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैली आया है। एंड उससे पहले अगर 30th से अगर आप देखें तो मार्केट में कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल आया था। 30th को वेडनेसडे को फॉल आया, इसका थर्सडे को भी एक यहाँ पे फॉल देखने को मिला। एंड फ्राइडे को फिर मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी दिखाया एंड वापस 44,500 का जो मार्क था उसको यहाँ पे टच किया। एंड अभी हम समझते हैं आने वाले दिनों पे कैसे मार्केट हमको लेवल्स पे वर्क करने वाला है, किस डायरेक्शन में मार्केट मिल सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में ही। एंड इंडिया विक्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 6% डाउन था फ्राइडे के दिन। एंड एक्चुअली फ्राइडे के दिन हमने वैसे भी ज़्यादा ट्रेड किया नहीं था बिकॉज मैं कुछ काम में बिजी था। मैंने आप लोग को मैसेज भी डाल दिया था एंड इसीलिए एंड मॉर्निंग में हमने एक ट्रेड लिया था। उसके बाद हमने ये जो रैली है इसको थोड़ा मिस किया। बट चलता है, हमने पूरे वीक अच्छी खासे यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक किए थे, काफ़ी अच्छा हमारा वीक गया था। तो हमने एक दिन मिस किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको एकदम क्लीन करते हैं चार्ट को एंड फ्रेश एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चलते हैं एंड समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर बड़ा अगर आप टाइम फ्रेम चेक करोगे, वन डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। अगर ये रेंज आपको देखने को मिल रही है, ये चल रही है 23 अगस्त से। तो अगर आप देखोगे 2 वीक निकल गए कि ये वेडनेसडे था, उसके बाद ये एक और वेडनेसडे आ गया एंड उसके बाद अब वापस नया वीक स्टार्ट हो गया। तो ये एक वीक तो पूरा हो गया, अब सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस वेडनेसडे का भी 3 दिन बाकी है इसके अंदर। अब देखते हैं एंड हो सकता है इस 3 दिन के अंदर अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे इस रेंज के अंदर। एंड तो इस रेंज को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, सबसे पहले जब भी डेली क्लोजिंग देगा, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक करके वापस नीचे आके क्लोज हो जाए जैसे ये हो रखी है कैंडल। हमको चाहिए कि ये इसके नीचे या इसके नीचे क्लोजिंग करे, डेली क्लोजिंग इसको ब्रेक करे और पूरा दिन मार्केट उस लेवल को सस्टेन करे एंड 3:30 बजे ऊपर क्लोज हो। तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आएगा बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जैसा है, बिकॉज पहले भी मार्केट ने इस लेवल पे टाइम स्पेंड किया था एंड ये इसके नीचे यहाँ पे है। तो अगर इसको डेली क्लोजिंग यहाँ पे देता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इसको ब्रेकआउट देगा एंड फिर इन लेवल्स तक वापस आ सकता है, या फिर एटलीस्ट ये लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये तो ऑल टाइम हाई है, लेकिन ये लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अराउंड 1,000-1,200 पॉइंट है। लेकिन हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ऑफकोर्स 300-400 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे एंड उसके बाद 300-400-500 पॉइंट कम हुआ हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर मेरे हिसाब से ये इस लेवल को भी जो है ब्रेक कर देगा एंड उसके बाद ये लेवल्स हमारे यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो लेवल्स रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे डाउन साइड के अंदर, बिकॉज अभी देखो बियरिश मार्केट है तो हम डाउन साइड के लेवल्स भी अच्छे खासे बड़े लेके चलेंगे। बिकॉज मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, उसके बाद ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे फॉल आया था, उसके बाद ये मार्केट एक पुल बैक लिया था, तो वैसे ही एक फॉल आया है। इस बार पुल बैक थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज काफी सारे इवेंट्स भी अभी पिछले कुछ टाइम में हुए हैं, तो इसीलिए। एंड बाकी देखते हैं अभी आगे लेवल्स मार्केट में क्या मिलेंगे। अब हमको इंट्राडे के ऊपर हम लोग चलते हैं, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लेवल रहने वाले। बिकॉज फ्राइडे को तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया, बिकॉज थर्सडे का जितना कैंडल का बॉडी था सब था विक था, उसको पूरे को फ्राइडे की मार्केट ने जो है कवर अप कर दिया। तो अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए, अगर ये लेवल के हिसाब से देखा जाए, इस कैंडल के हिसाब से देखा जाए, तो मंडे का मार्केट का मतलब मेंटेन रहना चाहिए। बियरिश तो मतलब मुश्किल लग रहा है। तो अगर होगा भी तो हम अभी इंट्राडे के लेवल्स निकाल लेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। लेकिन हाँ, इस कैंडल को अगर देखा जाए तो इस कैंडल के हिसाब से तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, फिर पूरा इस बॉडी को खा लिया है। मतलब अगर आप कहते हो ना, इस बॉडी को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है मूव एंड इसके ऊपर यहाँ पे निकल चुका है। तो एटलीस्ट मंडे का मार्केट हो सकता है 44,760 हमको लेवल दिखाते। अब हम 15 मिनट्स पे चलते हैं कि कौन से लेवल्स पे एंट्री लेनी है, चाहे वो ऊपर की साइड की हो या डाउन साइड की हो, हमको दोनों के लेवल्स निकाल के रेडी रखने हैं कि हमको कहाँ पे हमारी एंट्री इनिशिएट हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा कि जो फ्राइडे का है वो पहले भी एक रेजिस्टेंस रह चुका है, इसी लेवल पे मार्केट का रेजिस्टेंस है एंड ये लेवल हम पहले भी मार्क करके चल चुके हैं। तो अगर इसके ऊपर मार्केट मिलेगा तो ही हम हमारा बाय इनिशिएट करेंगे एंड मिनिमम टारगेट हमारा ये रहने वाला है। एंड फिर सेकंड टारगेट आप लोगों का क्लियर कट ये रहने वाला है। आई होप आप लोगों को बाय साइड का इनिशिएट हो गया, बिकॉज और यही लेवल्स हमने पहले भी मार्क कर रखे, तो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया वो वेडनेसडे टू वेडनेसडे वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा कि मार्केट एक रेंज में था। तो ये उसी रेंज के हमको इंट्राडे हुए लेवल्स मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हम इन लेवल्स पे काम कर चुके हैं और काफी अच्छे यहाँ पे हमको ट्रेड्स मिले थे इन लेवल्स पे। एंड अगर डाउन साइड का आप लोग ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो एक लेवल ये हो गया है, लेकिन एंट्री इससे ऊपर आप लोग बना सकते हो अगर इसके नीचे कहीं मार्केट मिलता है तो। इसके नीचे अगर मिलता है
इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट्स की कैंडल एंड उसका फिर ब्रेकडाउन आ जाता है, जैसे कि ये लेवल्स, ये जो रेंज है मार्केट की, मैं वो आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। ये जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ इनिशिएट कर लिया एंट्री, नहीं, इसके अंदर आप लोग इनिशिएट नहीं करोगे तुरंत एंट्री। सबसे पहले आप वेट करोगे कि क्या कैंडल क्लोज हो रही है, उसके बाद मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स भी आप लोगों को रीड करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसा भी ये कैंडल है, ये आपको दिख रहा है मार्केट ने इस लेवल पे आके डोजी बनाया, उसके बाद ऊपर जो है विक बना रहा है बॉडी, मतलब ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे बॉडी बना रहा था, लेकिन उसके बाद विक बनाना शुरू कर दिया। तो जैसा मार्केट में विक्स आने लग जाती है कि अपर साइड में विक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अब रेजिस्टेंस पे अपर साइड में विक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट अब फेस कर रहा है रेजिस्टेंस वहां पे। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों को कैंडल्स रीड करना आना चाहिए ना। अगर यहाँ पे दिखता है कि हाँ ऊपर विक है, मार्केट नीचे बॉडी बना रहा है, इसके नीचे फिर क्लोज हो रहा है, तो फिर आप लोग अपनी एंट्री इनिशिएट कर सकते हो कि एटलीस्ट 44,300 के भी नीचे अगर ये आ जाता है, तो फिर आप लोग इनिशिएट कर सकते हो। एंड ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, और हम लोग सेकंड टारगेट भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि ये लो है, बिकॉज इस पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसके आसपास, बिकॉज ये 44,000 है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये 40, अब ऐसा है कि 44,000 टच करके हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, वो इसी रेंज के आसपास 44,009 के नीचे भी आ सकता है। 44,000 से लेके 43,900 की जो रेंज है, वहां पे मार्केट कुछ प्राइस एक्शन दिखाएगा, सपोर्ट लेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जैसे यहाँ पे पहले गया, सपोर्ट लिया, कुछ डबल बॉटम बनाया, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक्स एंड डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, अगर आप सिंपली उनको रीड कर लोगे तो आपको अपने सारे ट्रेड इनिशिएट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पिछली हमारी 44,000 पे जब एंट्री इनिशिएट हुई है, मार्केट यहाँ आया, फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर मार्केट ने क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद आप रैली देखो, जितना अच्छा, जितना बड़ा कंसोलिडेशन था, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उतना ही ज्यादा फिर ऊपर रैली भी दिया मार्केट ने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे समझ आ गए, मार्केट बीच में है, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया आप लोगों का। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर करता हूँ सबको। ठीक है, और ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ये हमको इसको मार्क करना है, ये हमारा जो है नो ट्रेडिंग जोन है। आप लोग खुद से यहाँ पे कोई एंट्री इनिशिएट मत करो, मैं अगर कोई देता हूँ तो डिफरेंट मेरे सेटअप के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडलस्टिक जो मैं रीड करता हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेड आपको इनिशिएट करने के लिए बोल सकता हूँ। लेकिन आप लोग इस रेंज में ट्रेड ना दें, and मैं खुद भी वैसे इस रेंज में तो अवॉइड ही करूंगा, बिकॉज ये यहाँ पे हाई है, तो हो सकता है ये ब्रेक करके थोड़ा ऊपर वापस एक आध लेवल और टेस्ट करने चल जाए मार्केट, और हो सकता है कि इतना अच्छा रैली आया तो कुछ भी हो सकता है। देखो आप लोगों को मार्केट है, मार्केट में आप लोगों को प्लान लेके चलने रखते हैं, लेकिन मार्केट के प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की रहती है, मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। आप लोगों को बस प्लान आपका अच्छे से रेडी रहना चाहिए कि मार्केट अगर अप जाता है तो किस हिसाब से अपना ट्रेड किस जगह आपको एंटर करना है, प्लान रेडी रहना चाहिए। एंड अगर डाउन जाता है तो आप लोगों को प्लान रेडी करना है। अब हमने ये प्लान कर लिया कि इसको इसके ऊपर बाय करना है, अब कल को मार्केट अगर इसके ऊपर ही मिल गया, तो उसके भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्लान बता रखी कि या तो वो 5 मिनट्स के कैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है जैसे, तो आप लोग बाय कर सकते हो, या फिर नीचे आके इधर सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, या कुछ कैंडल स्टिक में आपको पैटर्न दे रहा है, तो आप लोग बाय कर सकते हो। एंड ये प्लान हम मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि किन लेवल्स पे ट्रेड कैसे इनिशिएट करी जाती है। एंड देखो निफ्टी का जो है हमको यहाँ पे क्लीन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को दिख जाएगा कि नीचे के लेवल्स हमारे ऑलरेडी रेडी है, इन्हीं लेवल्स को आप लोगों को फॉलो करना है सेल साइड के लिए। एंड बाय साइड के अगर हमको टारगेट्स मार्क करने हुए तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हमारे ऊपर के और टारगेट से अगर मार्केट निफ्टी और ब्रेकआउट देता है, जो हमारा फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर अगर निकलता है, तो वैसे इसके ऊपर ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, तो ये हमारा टारगेट नहीं रह सकता। टारगेट हमारा फिर हम ये लेके चलेंगे कि इधर आ जाए मार्केट अगर, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस टेल करने हैं, एंड फिर इस टारगेट के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हो। वैसे बहुत बड़ी रैली आई है तो मार्केट मतलब इससे ऊपर मेरे को मुश्किल है, अभी सीधा जाएगा, थोड़ा मार्केट वापस अब पुल बैक ले सकता है, एक बार पुल बैक लेके फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों का एनालिसिस यहाँ पे क्लियर हो चुका है निफ्टी के लेवल्स, बिकॉज ऑलरेडी हमारे रेडी थे, एंड मैं इनको क्लियर नहीं करना चाहता, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे लेवल्स है, मार्केट ने इन लेवल्स पे अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया, अच्छे से हमको ट्रेड भी दिया। अगर आप देखोगे मतलब ये जो ट्रेड है 1 तारीख को यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट आया है, टारगेट्स हमारे ऑलरेडी हिट हुए, तो इनको मैं क्लियर करना नहीं चाहूंगा, बिकॉज ये अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्केट उसी रेंज के आसपास है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, एंड मंडे के लिए आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, किन लेवल्स पे ट्रेड प्लान करना है। एंड कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, आप लोग के साथ मैं लेवल्स भी बिल्कुल शेयर करूंगा, एंड आप लोग को कोई भी डाउट रहता है आप लोग